मेरी तरह अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो ट्रस्ट मी 24/7 आपके ज़हन में भी यही बात चलती होगी कि वो कौन-सी हैबिट्स हैं, वो कौन-सी टिप्स हैं, वो कौन से हैक्स हैं जिनको फ़ॉलो करके, जिन पे अमल करके और उन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ़ में शामिल करके आप अपने घर को, अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ रख सकती हैं, अपने किचन को मेंटेन रख सकती हैं, टाइम सेविंग कर सकती हैं, मनी सेविंग कर सकती हैं। वो कौन-सी हैबिट्स हैं जिन पर अमल करेंगी तो आपका घर हर वक़्त साफ़-सुथरा रहेगा। मैं आपको आज के व्लॉग में बहुत सारी 5 मिनट क्लीनिंग हैबिट्स बताऊँगी, आपके साथ हैक्स शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी, सेल्फ केयर की कुछ बातें करेंगे। बहुत सिंपल सा रूटीन का व्लॉग है, लेकिन आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जिनको मैं अपनी डेली लाइफ में शामिल करती हूँ और जिनकी वजह से मेरी लाइफ सुपर ईज़ी हो गई है और मुझे अपनी लाइफ के जो सारे होम चोर्स हैं ना, उनको मैनेज करने में बहुत कम मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह अपनी पुरानी चीज़ों को आप बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बहुत क्रिस्पी से मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊँगी जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग ना बहुत मतलब क्या कहते हैं सिंपल सा है। बेसिकली ये वो टिप्स हैं जो मैं रोज़ फॉलो करती हूँ वीकली, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और मेरी लाइफ काफ़ी हद तक ईज़ी हो गई है। सबसे पहले ये जो हमारे किचन में हॉट पॉट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड आइटम होता है। इसकी हम क्लीनिंग पे ना अक्सर ध्यान नहीं देते। हम सारी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं, ये बेचारा किसी कोने में पड़ा रहता है। बस जब रोटियाँ रखनी होती हैं तभी हमें इसका ख़्याल आता है। और अक्सर हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हों या कभी हस्बैंड ऐसा कर देते हैं कि वो जब हम खाना खाने के बाद सालन वाली प्लेट होती है ना, उसको हम हॉट पॉट में ही छोड़ देते हैं। अब ये कल परसों ऐसे ही हुआ और मुझे पता नहीं था कि जो सालन वाली प्लेट है वो हॉट पॉट में है, उसके अंदर शोरबा भी था। अब उससे सारा हॉट पॉट गंदा हो गया और साथ ही जो दस्तरखान था ना, इसके ऊपर भी सालन के स्टेन लग गए। अक्सर ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ इस हैबिट को अवॉइड किया करें। अपने हस्बैंड को भी समझाएं कि जो खाने वाली प्लेट है ना, उसको आपने हॉट पॉट में नहीं रखना। अक्सर ऐसे हो जाता है, कोई क्या कहते हैं इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आपने वीक में 2 दफ़ा हॉट पॉट को लाज़मी क्लीन करना है। इससे जो इसमें स्मेल आ जाती है ना बंद-बंद की, जब हम इसमें दस्तरखान में गरम रोटियाँ रखते हैं ना, तो इसमें स्मेल आना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जब इसे हफ़्ते में 2 दफ़ा हम क्लीन कर लेंगे ना, अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, कोशिश करें गर्म पानी से वॉश करें ताकि जो इसकी स्मेल है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। और कोशिश करें इसे धोने के बाद ना आप धूप में एयर ड्राई कर लें। आजकल तो धूप नहीं निकल रही, लेकिन जब भी धूप निकले, आपको मौका मिले ना, तो इसे आधे घंटे के लिए आप धूप में रख दें, तो उससे ना इसके जर्म्स भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएँगे और इसकी जो स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट टिप ये है कि आप हॉट पॉट में रोटियों को क्या कहती हैं काफ़ी देर के लिए ना किस तरह सॉफ्ट और गर्म रख सकते हैं, क्योंकि आजकल गैस का बहुत मसला है। गैस हमें फिक्स टाइमिंग में मिलती है, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर और 1 घंटे रात। तो रोटियाँ बनाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। अब अगर आपने 12 बजे रोटियाँ बना के रखी हैं, तो अगर 2-3 बजे खानी है ना, तो वो सॉफ्ट नहीं रहती। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक ये है कि एक तो आप रोटियों को हॉट पॉट में जब रखें, तो नीचे कोई भी ना कागज़ या कोई भी कार्डबोर्ड का गत्ता रख दें, ताकि वो जो नीचे से रोटियों में नमी आ जाती है ना, वो नमी भी नहीं आएगी। और जो एक शॉपर होता है सिंपल सा, जो हमारे सबके घरों में शॉपर होती हैं, और रोटियों का जो दस्तरखान है ना, उस शॉपर में लपेट के फिर रखें। तो आप देखेंगे जो आपकी रोटियाँ ना, वो बहुत देर तक गर्म भी रहेंगी। ये एक बहुत सिंपल सी टिप है। शॉपर हम सबके घरों में होती हैं, बस रोटियों को शॉपर में लपेट के रख दें और अगर आप रोटी को 2 घंटे बाद भी खाएँगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप फ्रेश रोटी खा रहे हैं। तो इस ट्रिक को, इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत यूज़फुल है ये। नेक्स्ट टिप भी किचन के हवाले से ही है, क्योंकि हम औरतों का जो ज़्यादातर टाइम है वो तो किचन में ही गुजरता है, क्योंकि कुकिंग तो हमने 3 टाइम करनी होती है। अच्छा, लहसुन अदरक को स्टोर तो हम सभी करके रखते हैं। स्टोर करना एक अलग चीज़ है। पहले मैं आपको बताती हूँ, मार्केट में ना आजकल इस तरह के लहसुन आते हैं। एक तो ये वाइट वाला होता है जो नॉर्मल चाइना लहसुन होता है। आजकल इस तरह के कि अलग-अलग से जो इनकी तुरियाँ होती हैं ना, जो भी इनको कहती हैं जवे या जो भी, इस तरह के अलग-अलग जवे में भी लहसुन मिल जाता है। एक तो इसका रेट काफ़ी कम होता है और दूसरा इसको पील ऑफ करना बहुत ईज़ी होता है। मैंने ना वो रेडी वाले से पूछा कि भाई दोनों लहसुन में क्या फ़र्क है? तो कहता है एक चाइना लहसुन है और जो दूसरा है ना वो पाकिस्तान वाला है। मतलब इसके टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन जो है ना, ये बहुत ईज़िली जो बड़े वाला है, जो अलग-अलग जिसके जवे मिलते हैं, एक तो पील ऑफ बहुत ईज़िली हो जाता है और दूसरा इसका रेट भी काफ़ी कम होता है। तो आप लोग भी ना ये वाला लहसुन खरीद सकते हैं, इससे आपकी थोड़ी बहुत पैसों की बचत हो जाएगी। नेक्स्ट यूज़फुल टिप ये है कि अक्सर जब हम लहसुन अदरक को छील लेते हैं ना, तो हमारे हाथों से इतनी बुरी स्मेल आ रही होती है। अब अगर अचानक आपने कहीं जाना हो, तो इस तरह के हाथों के साथ नहीं जाया जा सकता। तो सिंपल आपने क्या करना है, कोई भी लीमू का छिलका ले लेना है, उसे अपनी फिंगर्स पे अच्छी तरह से रब कर लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से लेमन को रब कर लें और फिर आप साबुन से हाथ वॉश कर लें, तो देखेंगे लहसुन अदरक की जो स्मेल थी ना, वो हमारे हाथों से बिल्कुल चली जाएगी। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो अक्सर हमें नहीं पता होती, लेकिन अगर इन हैबिट्स को हम अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेना, तो हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। तो ये टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं।
ये टिप मैं शायद आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, आज दोबारा बता देती हूँ कि जब भी आप दाल बनाएँ या चावल बनाएँ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाएँ, जो आपको लग रहा होता है कि वेस्ट हो जाएगी अगर ज़्यादा बनाएँगे, तो चीज़ों को हमेशा मेज़र करके बनाया करें, इससे चीज़ वेस्ट नहीं होती। कोई 1 कप, कोई कटोरी, एक ऐसी चीज़ रख लें जिसका आपको परफेक्ट अंदाज़ा हो कि 1 टाइम के लिए या 2 टाइम के लिए आपके घरवालों के लिए इतनी चीज़ काफ़ी है और उतनी ही चीज़ मेज़र करके बनाएँ। इससे जो है ना आपका खाना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और जितना खाना वेस्ट होने से बचेगा, आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। और नेक्स्ट जो टिप है ना वो बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आजकल गैस का बहुत फुकदान है, तो मैंने ना आजकल एलपीजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अभी मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो सिलेंडर है वो कम यूज़ हो, तो आप कोशिश किया करें कि जब भी खाना बनाएं, एक तो उसके लिए कुकर यूज़ करें और दूसरा ना जो पानी है वो गर्म करके डालें। इससे ये होगा कि जो आपकी गैस है वो काफ़ी कम यूज़ होगी, क्योंकि पानी को गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। जब आप ऑलरेडी गर्म पानी डालेंगे तो कुकर की जो सीटी है वो जल्दी बजना स्टार्ट हो जाएगी। और एक वक़्त पे आप 2 चीज़ें भी बना सकते हैं। जिस तरह आज मैं दाल बना रही थी, तो साथ ही मैंने आलू भी इसके अंदर डाल दिए थे। अब ये होगा कि दाल भी बन जाएगी और साथ में आलू भी गल जाएँगे, लेकिन आपने जो आलू है ना, उन्हें बहुत अच्छी तरह वॉश करके फिर ऐड करना है। इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आलूओं को वॉश करें और दाल के साथ आप कुकर पे सीटी लगा दें। एक ही टाइम में आपकी दाल भी गल जाएगी और आपके आलू भी गल जाएँगे और आपकी जो गैस है, वो कम से कम यूज़ होगी। आजकल इतनी महँगाई है, तो जहाँ से भी आप पैसे बचा सकते हैं, जहाँ से भी आप बचत कर सकते हैं ना, कोशिश करें कि वहाँ से पैसे बचाएँ और बचत करें। ये वाली ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि आप एक ही टाइम में 2 चीज़ों को बहुत ईज़िली कुक कर सकते हैं। और बल्कि आजकल तो इस तरह के स्टैंड्स भी मिलते हैं, जिस पे आप एट अ टाइम 2 से 3 चीज़ें एक ही टाइम पका सकते हैं। वो अभी मैंने देखे नहीं, कभी मैं लेके आऊँगी तो उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये दाल और आलू को एक साथ पकाने की ट्रिक बहुत अच्छी है, इसको आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बस आपने करना ये है कि जो आलू है ना, उन्हें वॉश बहुत अच्छी तरह से करना है, उसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और ट्रस्ट मी, अगर आप अपने किचन में ये चीज़ों को नाप के पकाने की आदत डाल लेंगे ना, अक्सर ऐसे होता है हम अंदाज़े से पका लेते हैं। अंदाज़े से चीज़ तो पक जाती है क्योंकि कुछ लोगों का अंदाज़ा बहुत अच्छा होता है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने दाल को नापने के लिए 1 कप रखा हुआ है और इसी तरह चावलों को मेज़र करने के लिए 1 ग्लास। अब मुझे अंदाज़ा होता है कि 1 ग्लास चावल बनाने हैं और 1 कप दाल बनानी है, तो वो हम 2 लोगों के लिए इनफ़ है। इस तरह चीज़ों को हमेशा मेज़र करके बनाएँगे तो आपकी फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं होगी। किचन के साथ-साथ घर के बाकी कॉर्नर्स का भी ख़्याल रखना होता है, तो नेक्स्ट टिप है कि आप अपनी बेडशीट को किस तरीके से ना मतलब बिल्कुल सेट रख सकते हैं और जो आपकी बेडशीट है वो हिलेगी भी नहीं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि इस तरह के ना जर्सी फिटेड जो कवर्स होते हैं वो मार्केट से, दराज से ईज़िली मिल जाती हैं। बेडशीट बिछाने से पहले अपने मैट्रेस पे इस तरह के कवर्स बिछा लें, तो एक तो इससे आपका जो मैट्रेस है वो नीट क्लीन रहेगा। व्हाइट कलर का मैट्रेस होता है मोस्टली, तो वो बहुत गंदा हो जाता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो ये जर्सी फिटेड मैट्रेस कवर्स ले लें या दराज से। एक तो अफोर्डेबल है और साथ ही यूज़फुल है। अगर इसकी जर्सी फिटेड कवर्स के ऊपर आप बेडशीट बिछाती हैं ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलती और दूसरा आपका जो मैट्रेस है ना, वो भी दाग धब्बों से, पानी वगैरह गिर जाता है तो उससे भी सेफ रहता है। अगर आप वाटरप्रूफ ले सकते हैं तो वो ले लें। मेरे पास ये सिंपल सा है, मतलब ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन इससे जो मेरा मैट्रेस है ना वो सेफ रहता है और दूसरा जो मेरी बेडशीट है ना वो भी टिकी रहती है। और अगर जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, आपके पास एक ही रूम होता है, तो मजबूरन आपको सारे काम वहीं करने पड़ते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं, तो कमरे में ना स्मेल सी आने लग जाती है खाने की। तो उसके लिए मैंने एक डीआईवाई एयर फ्रेशनर बनाया था। मैं जब भी काम करती हूँ ना, बेडशीट सेट करने के बाद उसको स्प्रे कर देती हूँ और पूरा दिन कमरे से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती रहती है। अक्सर हम लोगों के घरों में ना इस तरह के अचार के डब्बे आते हैं और हम इनको फेंक देते हैं, तो आपने इन डब्बों को बिल्कुल नहीं फेंकना। ये बहुत काम के होते हैं। इनको अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के इनका स्टिकर रिमूव कर लें और इसके अंदर आप अपनी बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ये सारे मैंने अचार के जार्स इकट्ठे किए हुए हैं। एक में मैंने पॉपकॉर्न रख दिया है, कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता रख दिया है और साथ ही जो भी आपकी चीज़ें हो ना यूज़फुल, आप उनको इसमें ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। और जी हमारी ये जो डस्टबिन होती है ना, अक्सर ये नीचे से बहुत गंदी हो जाती है। हम जब इसमें कूड़ा डालते हैं ना, तो वो पानी सा छोड़ देता है वो कूड़ा और वो नीचे से इतनी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और डस्टबिन अलग गंदी हो जाती है। तो एक तो आपने डस्टबिन को हफ्ते में 1 से 2 बार लाज़मी वॉश करना है और दूसरा कोई भी आप गत्ता ले लें, उसको डस्टबिन के साइज़ के अकॉर्डिंग काट के रख दें। और साथ ही जो हमारे ये सोप के खाली रैपर्स होते हैं ना, इनको भी डस्टबिन में रख देंगे ना, जो स्मेल है वो नहीं आएगी और फिर आप ऊपर से शॉपर लगा दें और फिर इसके अंदर कूड़ा डालें, तो वो जो डस्टबिन नीचे से गंदी और गीली हो जाती है वो भी नहीं होगी और साथ में जो बुरी सी स्मेल आती है ना, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो ये वाला हैक लाज़मी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि डस्टबिन किचन में पड़ी हो ना तो बहुत बुरी स्मेल आती है। और आज मैंने अपने बालों के लिए वाटिका का आमंड ऑयल ट्राई किया था। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को भी तेल लगाना बुरा लगता है ना, तो ये वाला ऑयल ट्राई कीजिएगा। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मज़े की है, दूसरा अफोर्डेबल है और साथ ही उसको लगा के ना सर में दर्द नहीं होता। वरना मेरे साथ ऐसा सीन है कि जब भी मैं कोई हेयर ऑयल लगाती हूँ ना, मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ कि ये वाटिका का आमंड ऑयल बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी हल्की सी है और दूसरा इसको लगा के चिप चिप भी नहीं होती और सर भी दर्द नहीं करता। तो इसको आप ख़रीद सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है।
यहाँ पर मैं आमना के लिए चिप्स बना रही थी और आजकल जो बच्चे हैं ना वो खाना खाने में बहुत तंग करती हैं। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि आमना इज़ अ पिकी ईटर, मतलब उसको कुछ पसंद नहीं आता। तो मैं ऐसे जब उसके लिए चिप्स बनाती हूँ ना तो उनको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें एक अंडा ऐड कर देती हूँ। एक तो अंडा डालने से चिप्स में चिप्स बहुत मज़े के बनते हैं, दूसरा वो क्रिस्पी बनते हैं और दूसरा वो हेल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे तो कोई ताकत की चीज़ खाते नहीं हैं। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ हेल्दी तो नहीं हो सकती क्योंकि हम इन्हें ऑयल में पकाते हैं, लेकिन चलें अंडा डालने से कुछ तो इसके अंदर हेल्दीपन आ जाता है ना। तो आप भी फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर बेसन, अंडा, साथ में थोड़ा-सा नमक और लाल मिर्च ऐड करके बना के ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार वाले टेस्ट के साथ चिप्स बनते हैं। और अगर आपको भी लगता है ना कि अंडा डालने से जो चिप्स हैं वो सॉगी हो जाएँगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी थे और ना ही इसके अंदर कोई अंडे की स्मेल आएगी। तो अगर आपके बच्चे भी कुछ खाने में नखरे करते हैं ना, तो इस तरह से उन्हें चिप्स बना के दीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है और अंडे की वजह से ये हेल्दी भी हो जाते हैं। यही था जी आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरे टिप्स, मेरे आइडियाज़ और हैक्स अच्छे लगे होंगे। जो बात सबसे अच्छी लगी है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।